नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीपी कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापने के लिए क्या क्या करना है आपको। वैसे हमारे पास अभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो डिजिटली कैसे नापते हैं, बहुत आसान है डिजिटली नापना। बहुत लोगों को पता होगा, उनके लिए वीडियो नहीं है। कमेंट में ये नहीं लिखेंगे कि बड़ा आसान है, हमें आता है, तो आप ही देख लीजिए अगर देखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बन रहा है जो अभी तक कभी उन्होंने बीपी मेज़र नहीं किया है। तो कैसे मेज़र करते हैं, कहाँ पे कब बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। और अभी हमारे पास जब भी मैनुअली आएगा बीपी इंस्ट्रूमेंट तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए कि उससे कैसे नापते हैं। तब वहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक स्टेथो की ज़रूरत होती है और एक स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अभी चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से नाप सकते हैं डिजिटली अपना बीपी। और एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बीपी होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली हमारे आर्टरीज़ में जो ब्लड होता है वो जिस दबाव के साथ बहता है हम लोग उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, ऐसे पंप होता है, ठीक है, ऐसा दबता है फिर ऐसा फैलता है। ये सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए कुछ भरा है, ऐसे दबेगा तो प्रेशर से बाहर जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब सिकुड़ता है तब जो प्रेशर होता है ब्लड का वो सिस्टोलिक प्रेशर, और जब फैलता है तब सोचो फैल रहा है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा आर्टरीज़ के अंदर, तो वो जो प्रेशर होता है वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल होना चाहिए 120/80 mmHg इसको बोलते हैं, मतलब सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि बहुत रेयर केस में 120/80 आपको मिलेगा, 121 या ऐसे कुछ मिलता है। तो जो नॉर्मल होता है, कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, 140/90 तक अगर है तब भी आपका ठीक है। एक्चुअली ठीक नहीं है, 140/90 है तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके ऊपर या उतना पहुंचता है तब हम लोग बताते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है। और 100 और 170 के नीचे आता है तब हम लोग, या 170 पहुंच जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हुआ है, ठीक है। या और इसके एवरेज में रहता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ ब्लड प्रेशर बताने से पहले, नापने से पहले, कि जब आप डिजिटली नाप रहे हैं, डिजिटली मेज़र कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, तब वहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार मेज़र करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो कम से कम 3 बार मेज़र करिए और फिर उसका एवरेज निकाल के देखिए कि कितना आता है, वही आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। और अगर टाइम नहीं है और आप भीड़ में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। अब सस्ता वाला लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मेज़र नहीं कर पाएगा, उतनी ज़्यादा एरर्स उसमें आ जाएंगी। डिजिटली तब भी थोड़ी बहुत एरर्स तो होती हैं, मैनुअली ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अभी देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बैठने के लिए कहें, और स्टूल पर अगर आप उसे बैठाते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। स्टूल पर बैठाने के बाद उसको एक चीज़ पे ध्यान दें कि वो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए और उसके दोनों पैर आपस में मिले हुए ज़मीन से सटे हुए होने चाहिए। इस तरह से आप उसको सीधा बैठाएं और उसके हाथ को बिल्कुल सीधा करने के लिए कहें। अब हमारे पास ये बीपी मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कफ बोलते हैं। और ये स्क्रीन है, ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे बताते हैं कि जो बाकी सब सेटिंग है उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको देखना है इसको, और इसको कैसे लगाते हैं वो पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन करिए और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपकी जो ये मतलब ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब की ये वाला ट्यूब का पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा होता है जो कि आपकी नाड़ी को ऑब्जर्व करता है, आपकी पल्स को ऑब्जर्व करता है। तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। मतलब यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, उसके ऊपर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि नहीं तो ये मेज़र करने में थोड़ा सा ऐसे एरर कर देगा, तो इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हाथ को सीधा रखना है, और हाथ को सीधा रखने के बाद आपको ये कप उसके हाथ में पहना देना है जो ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस चीज़ को, इस ट्यूब को थोड़ा सा
ऊपर की तरफ रखना है। आप ध्यान दीजिएगा, इस कप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद फिर इसको आपको अच्छे से कस देना है। थोड़ा सा ऊपर बांधेंगे, इसको अच्छे से हम लोग कस देंगे। अच्छे से का मतलब बढ़िया से आपको कसना है, ढीला नहीं रखना है, नहीं तो फिर एरर आएगा। इस तरह से हमने इसको कस दिया है। और अब ये आपकी बीपी मशीन है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको आपको ऑन कर देना है। सबसे पहले आपको इतना करने के बाद में यहाँ पे ये पावर बटन है, आपको इसको ऑन करना होगा। तो यहाँ से हवा भरनी शुरू हो जाएगी कप के अंदर, और यहाँ पे हवा भरेगी। और इससे क्या होगा कि जो नाड़ी है पेशेंट की, ऑब्जेक्ट की, वो बंद होना शुरू हो जाएगी। अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से हम लोग मैनुअली नापते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह के मेजरिंग चल रही होती है। और क्योंकि यहाँ पे हवा भरता रहता है तो पेशेंट का हाथ कसता रहता है और पेशेंट का मुंह थोड़ा सा बनता रहता है। अभी आप ध्यान दीजिए, तो जो बीपी आई है वो निकल करके आ गई है 11077, कहने का मतलब 110 मतलब 77, ठीक है। और यहीं पे जो है पल्स रेट भी आती है प्रति मिनट, तो वो है 91। और मतलब हार्ट रेट ही एक्चुअली पल्स रेट हार्ट रेट थोड़ा सा भिन्न होती है। तो ये पल्स रेट है जो कि 91 है, और इसमें आप बीपी देख सकते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 110 है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 77 है। अभी ये नॉर्मल प्रेशर है, इसमें 110/77। अगर आप इसको दोबारा से नापेंगे तो उसी हिसाब से पता चल जाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग बीपी मेजर करते हैं। हम जल्दी से ही आपके लिए मैनुअली कैसे बीपी मेजर करते हैं, कैसे स्टेथो के द्वारा, कैसे नाड़ी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि क्या बीपी है, कैसे पारे वाली मशीन से हम लोग बीपी नापते हैं, हम जल्द ही उसका वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह से अगर प्रैक्टिकल वीडियो आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।